और आज हम आपके साथ एक दिलचस्प और किसी हद तक अफसोसनाक कहानी शेयर करेंगे और ये कहानी है एक स्टूडेंट हैं शहीरा जलील अलबासित की, जो स्कॉलरशिप पर अमेरिका से पढ़कर आई। वहाँ टेक्सास फायरिंग आपको याद होगा पिछले साल, उसमें अपनी कज़न सबीका की मौत के बाद अमेरिका में गन कंट्रोल की मुहिम में हिस्सा लिया उन्होंने और अमेरिकी कांग्रेस तक भी पहुँची। फिर पाकिस्तान आई तो नौजवानों को पार्लियामान में 30% नुमाइंदगी दिलवाने का मिशन भी शुरू किया। कुछ आपको याद दिलाते हैं। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मुझे यहाँ की अमली सियासत में आई वांट टू रन फॉर ऑफिस 2023 में मेरा इरादा है कि मैं सियासत में दाखिल होंगी। उससे पहले वेरी क्विकली जो सबसे अहम काम मैं इस वक्त कर रही हूँ वो यूथ कोटा कैंपेन है। 5 नुकाती एजेंडा है जो चाहता है कि 195 कंट्रीज़ में, स्पेशली पाकिस्तान की यंग आबादी है, हम लोग 30% यूथ कोटा इंट्रोड्यूस करें 35 से कम उम्र के लोगों के लिए। पाकिस्तान का ये जो यूथ पल्ज है, जो इतनी बड़ी तादाद में यूथ मौजूद है, इसकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामान में कितनी है ये आपके सामने ही है सूरत हाल। अब इस मिशन के साथ शहीरा ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों के 9 अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें करके उन्हें अपनी तजावीज़ पेश की। इन तजावीज़ का क्या हुआ, और इन 9 से तो इन्होंने मुलाकात कर ली, लेकिन और कितनों से मुलाकात करना चाहिए वो शहीरा जलील अलबासित हमारे साथ मौजूद हैं। शहीरा हमारे साथ हैं, बल्कि हम उनसे ब्रेक में बात भी कर रहे थे। शहीरा, 9 तो आप सियासतदानों से आपने मुलाकात कर ली। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये अगर कोई ठान लेता है कि मैंने ये काम करना है, बिकॉज पिछले साल जब आपने हमें बताया था, हमारा तब से इंटरेस्ट था आप में कि आप क्या करेंगी। वी हैड हाई होप्स विद यू, वी स्टिल डू। हु ऑल वर यू एबल टू मीट, और कितनी आपने कोशिश के बाद आपको ये रसाई हुई? जी अब्दुल्ला एंड हुमा, थैंक यू सो मच आप लोगों का फॉर हैविंग मी अगैन ऑन द शो। मैं एक्चुअली 4 लोगों की तस्वीर डाली जिनसे मेरी मुलाकात हुई। आई वॉज एबल टू मीट 9 MNAs एंड सेनेटर्स अक्रॉस पार्टीज़, PTI, पीपल्स पार्टी, PMLN। इनके अलावा कोई 20 लेजिस्लेटर्स थे जिनसे मैंने मिलने की कोशिश की। और जब मैं कहती हूँ कोशिश की तो उसका मतलब है मैंने 218 सिर्फ व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेजेस किए ओवर द पीरियड ऑफ 4 months उनके पब्लिकली अवेलेबल नंबर्स पे, और उनके PAs जो पब्लिक प्राइवेट असिस्टेंट्स होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं, उनके नंबर्स पे। इतना सबसे जो पहला कंपोनेंट है इस पूरी जर्नी का वो ये है कि कितने इनएक्सेसिबल हैं हमारे पब्लिक लेजिस्लेटर्स। उन तक पहुंचना, मुझे कल से ट्विटर पे बेशुमार यंग लोगों ने ये बात बताई है कि आप लकी थी कि आप मिल सकी इन लोगों से। एक यंग शख्स के लिए इस मुल्क में उन तक रसाई, उनके साथ 10 मिनट बैठना भी कितना मुश्किल है। तो 9 से तो आप मिल ली, बाकी सबसे जो आपने मुलाकात करने की कोशिश की शहीरा, मैसेज तो आप कर देती थी, कोई जवाब आता ही नहीं था, या बस टाइम देते थे कि हाँ देख लेंगे, मुलाकात कर लेंगे, या आपसे एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो लेते थे कि आप कौन हैं और किस सिलसिले में मिलना चाहती हैं? सर देखिए, मैं जो उनको टेक्स्ट मैसेज भेजती थी ना वो बड़ा कॉम्पैक्ट होता था, जिसमें बहुत ही ब्रीफ होता था, लेकिन उसमें मैं ये बता देती थी कि मैं कौन हूँ और क्यों मिलना चाहती हूँ। एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल के सिलसिले में मिलना चाहती हूँ। उनका काम है लेजिस्लेट करना, तो उनके काम के सिलसिले में मिलना चाहती हूँ। अपनी कोई किसी पर्सनल फेवर के वजह से नहीं मिलना चाहती थी। आई वांटेड देम टू लेजिस्लेट ऑन समथिंग। हत्ता कि मैं तो पॉलिसी ब्रीफ तैयार करके बड़ी कॉम्पैक्ट सी 2 पेज की पॉलिसी ब्रीफ बनाई थी, जिसपे दुनिया जहान की रिसर्च थी उसके पीछे, वो मैं उनको भेजा करती थी कि आप एक दफ़ा देख लें, मुझे ये भी बता दें बेशक कि आप अगर इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं और अगर आपको लगता है फीजिबल नहीं है तो ठीक है, मैं आपको अप्रोच नहीं करूँगी। शहीरा, आप इतनी प्रिसाइज थी, आपको भी पता है बड़ा मुश्किल है इनसे मिलना, और अगर मुलाकात हो भी जाए तो बड़ा कम वक्त होता है। सो यू वर वेरी प्रिपेयर्ड कि क्या जब फाइनली आपकी जिनसे मुलाकात हुई, एक तो फवाद चौधरी साहब के साथ भी आपकी तस्वीर देख रहे हैं, तो वो मीटिंग कैसी होती थी, क्या ड्यूरेशन होती थी, एंड वुड यू बी एबल टू एक्चुअली गेट योर वॉइस अक्रॉस कि जी ये मैं कर रही हूँ, और अगले को समझ आती थी? सर देखिए हुमा, इस तरह की सिचुएशन होती थी कि आप कमरे में एंटर होते थे और मतलब यू वर it wasn't really a favorable situation really to be in that setting. कुछ I should really admit कि कुछ MNAs ऐसे रहे हैं, कुछ सेनेटर्स ऐसे रहे हैं। आई शुड मेंशन नाज बलोच हैं एक पीपल्स पार्टी की, एनी मरी एक सेनेटर हैं। दे वर वेरी काइंड विद देयर टाइम। उन्होंने मुझे एक अच्छा खासा टाइम दिया, उन्होंने मुझे सुना, लेकिन एट द एंड ऑफ एवरी मीटिंग आई फेल्ट कि बाकी जो सेनेटर्स MNAs थे उनसे तो मुश्किल से 10 मिनट की मीटिंग होती थी। मतलब आप कमरे में दाखिल हों, आप अपने आप को जल्दी से इंट्रोड्यूस करें, अपना प्रपोजल पिच उनको बताएं, और वो एक लम्हे
में इनफैक्ट फवाद चौधरी साहब का मैं जिक्र करूँ कि मेरा इसेंशली ये 4 नुकाती प्रपोजल था जिसको अब मैंने कम करके 3 कर दिया है। मैं दूसरा नुक्ता भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी कि फवाद चौधरी साहब ने बोला कि नो आई एम अगेंस्ट कोटाज। मैं उनसे ये बात करना चाह रही थी कि ठीक है आप कोटाज के अगेंस्ट हो, यूथ कोटा के अगेंस्ट हो, मैं आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके दे रही हूँ, उस पर तो तबसरा कीजिए कि इतना बड़ा यूथ बल्ज है, उसकी इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन क्रिमिनली लो है इस मुल्क के अंदर। उसके हवाले से अगर कोटाज आपको नहीं पसंद, लेट्स डू समथिंग एल्स। लेकिन अच्छा चलें, कोटा अगर आपको नहीं पसंद, लेट्स डिबेट अबाउट दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म क्विकली ब्रीफली। हम चाहते हैं कि आपसे जो मुलाकात इनकी हुई उसमें जो आपने बताया, लेकिन अभी आपको पूरा मुल्क सुन रहा है, सो हो सकता है इनमें से भी बहुत इन्फ्लुएंसर्स आपको सुन रहे होंगे। कि वो जो मुतालबात है ना 3 नुकात आपके, वो आप इधर बताइए। ओके, रियली क्विकली देखें स्टेटस को इस वक्त क्या है। पाकिस्तान की 64% हिस्टोरिकली लार्जेस्ट इस वक्त अंडर 30 है। 1/3 इस मुल्क की जो पॉपुलेशन है वो 15 से 29 है। लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ में, स्पेशल असिस्टेंट्स टू प्राइम मिनिस्टरशिप में, पार्टी लीडरशिप के अंदर जो हम देखते हैं यूथ की कॉम्पोजिशन क्या है, वो डिसमल है। इवन उस्मान डार साहब जो हमारे स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स हैं, ही इज़ 46, 50 में 4 साल कम हैं वो। दैट्स फनी, दैट शुड रियली सरप्राइज अस। मेरी 3 डिमांड्स ये थी कि हर सियासी जमात जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ इनलिस्टेड है, उस पर कानूनी तौर पर लाजिम होना चाहिए। ख्वाह वो इलेक्शन एक्ट में आप तरमीम करें, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में आप तरमीम करें, डू वट एवर इट टेक्स, हर सियासी जमात पे लाजिम होना चाहिए कि कम से कम 30% अपने इलेक्शन टिकट्स अक्रॉस ऑल इलेक्शंस, हर सतह के इलेक्शंस पे वो यंग लोगों को दें जो 35 साल या उससे कम है। दूसरा नुकता ये था कि सिर्फ आप वहाँ पे नहीं रुकेंगे, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पार्लियामेंट्री सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ के अंदर, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, पार्लियामेंट्री लीडरशिप पोजीशंस के अंदर कम से कम 30% नुमाइंदगी यंग लोगों की हो। और आखिरी नुकता ये था कि हिस्टोरिकली जो अंडर रिप्रेजेंटेड तबकात हैं, जो सोशली मार्जिनलाइज लोग हैं, आप उनको प्रेफरेंस देंगे उस पर। और आखिरी बात ये कि चौथा नुकता जो मैंने इसेंशली पिच किया था सारे लेजिस्लेटर्स को, वो ये था कि जब आप फील करते हैं यंग लोगों को, यंग लोग इस वक्त पाकिस्तान में मतलब उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट्स कैटेगोरिकली हाई। हम लोगों के पास वाकई पैसा नहीं है, यंग लोगों के पास, यंग लोग पढ़ाई तक रसाई नहीं रख पा रहे हैं। तो जब आप फील करते हैं कैंडिडेट्स को, आप उनकी इलेक्शन कैंपेन को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे एज पॉलिटिकल पार्टीज। एम्प्लॉयमेंट और जो मौशी सूरत हाल है यंगस्टर्स की, वो तो सबके सामने ही है। चलें, अब इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें ज़रा तफसीली सेशन चाहिए। और आप शहीरा, बल्कि एक सजेशन आपके लिए इधर ये भी होगी कि ज़बरदस्त किस्म के आपके ये सारे नुकात हैं एंड विच मेक सेंस, और ये बेस्ड ऑन रियलिटी एंड फैक्चुअली करेक्ट भी हैं। ये आपकी स्ट्रगल अकेले नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि अभी और भी कुछ मूवमेंट्स चली हुई हैं। इफ़ यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट तो शायद, और अगर किसी को इस परसेंटेज पे एतराज़ है या इस कोटे पे एतराज़ है, तो बेसिकली एजेंडा ये है कि यंगस्टर्स की रिप्रेजेंटेशन पार्लिमानी निज़ाम में किस तरह बेहतर बनाई जाए। कुछ तजावीज़ शहीरा की हैं, कुछ तजावीज़ आप दे दें, मिल बैठ कर कुछ करें। लेकिन अभी जिन लोगों को आप यंग तसव्वुर करते हैं वो अपनी यूथ से बहुत आगे जा चुके हैं। और शहीरा के होते हुए ये मैं एक बात कहना चाहूँगी फॉर एवरीबडी जिनके पास शहीरा खुद भी गई और जिन्होंने मिलने से शायद रिफ्यूज़ भी कर दिया या टाइम नहीं दिया, कि क्यों हमें महदूद किया जा रहा है हमारे यंगस्टर्स को, जो भी वो कहना चाहते हैं, जो भी वो सोचते हैं, सोशल मीडिया तक। अब शहीरा इतनी मेहनत करके अगर पहुंच भी गई हैं कहीं, तो उनको वो इम्पोर्टेंस या वो रिस्पेक्ट या वो टाइम नहीं दिया जा रहा जो कि इस इशू को, इस टॉपिक को दरकार है। तो लिहाजा प्लीज़ हमारे यूथ को सोशल मीडिया पे आरे ना लगाया जाए। जब वो कोई बात कर रहे हैं, कोई पते की बात कर रहे हैं, तो उनको टाइम दिया जाए और उनको सुना जाए। शहीरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इधर आई हैं। तो उन्हें सुन लें। आपको एतराज़ हो सकता है फवाद चौधरी साहब कोटा सिस्टम पे, लेकिन आप अपनी कोई तजवीज़ दे सकते हैं या कि XYZ किसी को भी। सो यू नो यू कैन हैव अ डिबेट एंड डिस्कशन अबाउट इट, क्योंकि ये बात तो तय है कि हमारे, थैंक यू शहीरा बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड कीप ऑन डूइंग व्हाट यू डू। यस, और ये बात तो तय है कि हमारी यूथ की रिप्रेजेंटेशन इन पार्लिमानी निज़ाम, जहाँ लेजिस्लेटर्स एक्चुअली लेजिस्लेशन का काम कर रहे हैं, नहीं है। और प्लीज़ ना डरें, जब ये सड़कों पे भी किसी वजह से निकल आते हैं तो वो जेन्युइन कंसर्न्स होते हैं, सुने तो सही कि वो क्या कह रहे हैं। अब एकदम से चुप कराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज़ वी हैव सीन दैट इन द पास्ट। ट्रस्ट देम फॉर दे हैव बेटर आइडिया।